आज का पहला पाठ राजाओं के दूसरे ग्रंथ से लिया गया है। अध्याय 24, वचन संख्या है 8 से 17 तक। यहोयाकीन 18 वर्ष की उम्र में राजा बना और उसने यरूशलेम में 3 महीने तक शासन किया। उसकी माता का नाम नहुश्ता था और वह यरूशलेम वासी एलनातान की पुत्री थी। यहोयाकीन ने अपने पिता की तहर वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। उस समय बाबुल के राजा नबूकदनेजर के सेनापतियों ने यरूशलेम पर आक्रमण किया और उसे चारों आरे से घेर लिया। जब उसके सेनापति यरूशलेम का घेरा डाल चुके थे तो बाबुल का राजा नबूकदनेजर स्वयं पहुंचा और यहोयाकीन ने अपनी माता, अपने दरबारियों, पदाधिकारियों और खोजों के साथ बाबुल के राजा के सामने आत्मसमर्पण किया। बाबुल के राजा ने उसे बंदी बनाया। यह नबूकदनेजर के राज्यकाल का 8वां वर्ष था। वह प्रभु के मंदिर और राजमहल की सब बहुमूल्य वस्तुएं उठाकर ले गया। जैसा कि प्रभु ने पहले से कहा था, उसने सोने की वह सब सामग्री तोड़ डाली जिसे इज़राइल के राजा सुलेमान ने प्रभु के मंदिर के लिए बनवाया था। वह यरूशलेम के सब पदाधिकारियों और सैनिकों को कुल मिलाकर 10,000 लोगों को सब कारीगरों और लोहारों के साथ बंदी बनाकर ले गया। देश में केवल दरिद्र जनता रह गई। वह यहोयाकीन को बाबुल ले गया। वह राजा की माता को, उसकी पत्नियों, खोजों और देश के प्रतिष्ठित लोगों को भी यरूशलेम से बाबुल ले गया। 7,000 सैनिक, 1,000 कारीगर और लोहार, जितने भी लोग युद्ध के योग्य थे, सब बाबुल के राजा द्वारा निर्वासित किए गए। बाबुल के राजा ने यहोयाकीन के स्थान पर उसके चाचा मत्तन्याह को राजा के रूप में नियुक्त किया और उसका नाम बदलकर सिदकिय्याह रखा। यह प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार संत मत्ती के पत्र से लिया गया है। अध्याय 7, वचन संख्या है 21 से 29 तक। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुंह से कहेंगे, प्रभु, क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की? आपका नाम लेकर अबदूतों को नहीं निकाला? आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना। कुकर्मियों, मुंह से दूर हटो। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चलीं और उस घर से टकराईं। तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चलीं और उस घर से टकराईं। वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। जब ईसा का यह उपदेश समाप्त हुआ तो लोग उनकी शिक्षा पर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वे उनके शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। मेरे प्यारे विश्वासी मसीह भाई बहनों, आइए हम सभी आज के वचन पर मनन चिंतन करें। जैसे हम सभी आज के वचन को सुना कि केवल प्रार्थना कहने से हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मत्ती 6 के 7-8 में यीशु कहते हैं, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाने के लिए केवल एक ही चीज जरूरी है, वह है स्वर्गिक पिता की इच्छा का पालन करना। कोई यीशु के नाम पर भविष्यवाणी भी कर सकता है, उसके नाम से अपदूतों को बाहर निकाल सकता है, या उसके नाम से कई शक्तिशाली काम कर सकता है,
ये प्रभु की देन है। प्रभु ने उन्हें अपने लोगों की भलाई के लिए ये उपहार दिए हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि उनके पास ये उपहार हैं। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश का उनका अधिकार है। ईश्वर का वचन कहता है, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। आज के वचन में यह भी कहा गया है, जो लोग दिन रात प्रभु प्रभु कहते हैं, उनमें से सभी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। और यह भी कहा गया है, जो मनुष्य प्रभु के वचन को सुनता और उसका पालन करता है, वह उस बुद्धिमान पुरुष है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। आंधी आई, उसमें टकराई, पर उसे कुछ भी नहीं हुआ। और जो प्रभु के वचन को नहीं सुनता, उसके वचन का पालन नहीं करता, वह उस मूर्ख मनुष्य की तरह है जो अपने घर की नींव बालू में खोदी और आंधी आई और वह ढह गया। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आइए हम आज के वचन पर मनन चिंतन करें और अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जिए। आप सभी को परमेश्वर आशीष तथा शांति प्रदान करे। आमीन। प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, मैं आज आपके प्यारे विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, जो आपके वचन को रोज सुनते हैं। पिता, आप उन्हें आपको समझने की शक्ति बुद्धि प्रदान कीजिए, ताकि वे आपको आपके वचन को समझ सके। पिता, इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, आप उन्हें अभी छू ले और उनका मन बुद्धि को खोल दे और उनके जीवन को अपने अनमोल लोहू द्वारा आशीष प्रदान कर। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं। आमीन।